Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. Here is Akaya and I will teach you this cell topic. जिसमें मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाया है कुछ टॉपिक बाद में पढ़ाऊंगी. मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रही हूँ. जिन्होंने ये चैप्टर पहले से ही कंप्लीट कर लिया कहीं और से वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसका उनकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. पहला टॉपिक है व्हाट इज सेल. फर्स्ट क्वेश्चन है सेल इज अ डैश यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो 5 सेकंड का टाइम मिलता है, मैं काउंट करूंगी फिर आंसर बताना. 1 2 3 4 एंड 5. इसका राइट आंसर है हमारे पास फोर्थ ऑप्शन. क्यों है? क्योंकि देखो हमने पढ़ा था एनसीईआरटी की बुक के फर्स्ट ही पेज पे लिखा था सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेकेंड हमारा आ जाता है क्वेश्चन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ. किस चीज़ में ये कैपेबल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस में, सेकंड है परफॉर्मिंग एसेंशियल फंक्शन ऑफ ए लाइफ, थर्ड है वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम एंड फोर्थ है बोथ 1 एंड 2. इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड. क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है, साथ ही साथ अपने जितने भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म भी कर सकता है. थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड लाइव सेल. फर्स्ट ऑप्शन एंटोन वॉन लेवेनहुक, सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड ऑप्शन विलियम हार्वे एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस. सो इसका सही आंसर हमारा हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन एंटोन वॉन लेवेनहुक. फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर न्यूक्लियस. न्यूक्लियस की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी? फर्स्ट ऑप्शन एंटोन वन लेवेनहुक, सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन, थर्ड ऑप्शन विलियम हार्वे एंड फोर्थ ऑप्शन नन. इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्राउन, सेकंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ मैथ्यूस कैल्डन एग्जामिन्स लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ. सॉरी गाइस. फर्स्ट ऑप्शन है सेल विच फॉर्म टिश्यू, सेकेंड है न्यूक्लियस, थर्ड है सेंट्रोमियर एंड फोर्थ है नन. इसका सही आंसर है फर्स्ट ऑप्शन. मैथ्यूस कैल्डन ने 1938 में सेल, क्योंकि ये जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट, सॉरी बॉटनिस्ट थे, आई एम सॉरी गाइस. मैथ्यूस कैल्डन जो थे ना जर्मन के बॉटनिस्ट थे, तो ये प्लांट के टिश्यूज के बारे में देखते हैं कि अलग अलग सेल जो रहता है अलग अलग टिश्यू बनाता है और अलग अलग प्लांट्स में. क्वेश्चन नंबर 6 मैथ्यूस कैल्डन बिलोंग्स टू विच कंट्री एंड वॉज बेसिकली अ. मैंने तो आंसर पहले ही बता दिया फिफ्थ में, ठीक है. तो अभी आप लोग देख लो क्या हो सकता है. ये आपका होमवर्क देती हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया गाइस, ये होमवर्क है क्वेश्चन, ठीक है. जिसको नहीं आएगा मेरे से वापस से पूछ सकता है, ठीक है. फिर आ जाता है सेवंथ क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज डिस्कवर्ड बाय हुम एंड इन विच ईयर. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने की थी और कब की थी? फर्स्ट ऑप्शन एम स्केल्डन 1939, सेकेंड ऑप्शन टी स्वान, ठीक है 1939, ठीक है सॉरी 1839 एंड थर्ड है रॉबर्ट हुक एंड फोर्थ है नन. इसका सही आंसर है सेकेंड ऑप्शन टी स्वान 1939. टी सुवान कौन थे और कहाँ से बिलोंग करते थे? इसका सही आंसर है ये थे मेरे पास जर्मन के और जियोलॉजिस्ट. देखो पुरानी एनसीईआरटी में इसका सही आंसर आपको ये दिखेगा ब्रिटिश के जियोलॉजिस्ट ने, लेकिन अभी इस टाइम पे रिसेंट एनसीईआरटी ने इसको सही कर दिया है, इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 9 टी शुआन स्टडीज विच सेल. टी शुआन ने कौन सी सेल के बारे में स्टडी की थी? फर्स्ट ऑप्शन प्लांट सेल, सेकंड ऑप्शन एनिमल सेल, थर्ड ऑप्शन बैक्टीरिया एंड फोर्थ ऑप्शन बोथ 1 एंड 2. इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन 1 एंड 2. ओके गाइस. क्वेश्चन नंबर 10 है who concluded from his study that the presence of a cell wall is a unique feature of a plant cell. इसका सही ऑप्शन है एम स्केल्टन. क्वेश्चन नंबर 11 सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेट बाय. सेल थ्योरी को किसने फॉर्मुलेट किया था? इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन एम स्केल्टन एंड टी स्वान. क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट मॉडिफाई द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी को कौन से साइंटिस्ट ने मॉडिफाई किया गया था? इसका सही आंसर है कौन सा? रुडोल्फ वर्चो, फर्स्ट ऑप्शन. Question number 13. According to R. Virtue, cell divided and new cells are formed from pre-existing cells. New wall generate by their own. New cell generate from inorganic substances. None. इसका सही आंसर है फर्स्ट, क्योंकि आर विरो ने रुडोल्फ वर्चो ने ये बोला था कि जो एक सेल होती है डिवाइड करती है और नई सेल बनाती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही. क्वेश्चन नंबर 14 ओमनी सेलुलाई सेलुला इज अ थ्योरी ऑफ. किसने दी थी ये थ्योरी दी थी रुडोल्फ वर्चो ने, जिन्होंने बताया था कि पुरानी सेल कहाँ से आती है. क्वेश्चन नंबर 15 मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है? मॉडर्न सेल थ्योरी कहती है all living organism composed of a cell, all living organisms are also composed of product of cell and all cells arise from pre-existing cell. इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू. देखो अगर कहीं पे नॉट लिखा रहता है तो आप इसको पहले हाईलाइट कर लिया करो. यहाँ पे नॉट बोल रहा है मतलब कौन सा आंसर सही नहीं है. इन प्लांट में जो आउटर लेयर होती है सेल की उसको सेल वॉल कहते हैं. एनिमल्स में इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सही है. डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली. यूकैरियोटिक्स में क्या होता है? डेंस मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन्स बाउंड होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो रहता है ना बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से बीच में प्रेजेंट होता है, तो ये भी सही बोल रहा है, बिल्कुल होता है. साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया ऑफ सेल, बिल्कुल सही बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ ऑप्शन गलत है, ऑल आर ट्रू, ठीक है. ये गलत है क्योंकि ऑल आर इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है गाइस. गिव मी अ सेकेंड, फिर से आंसर चेक करने दो. वेट. सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड. क्यों सही इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड है गाइस? सॉरी, इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड है. क्यों है? यहाँ पे बोल रहा है कौन ट्रू नहीं है, ठीक है. इन प्लांट्स आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल की होती है, एनिमल्स, ठीक है. डेंस मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. देखो डेंस मेम्ब्रेन क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जिसको न्यूक्लियस कहते हैं. सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन ये प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है. ओनली न्यूक्लियोट, ये वर्ड गलत बोल दिया है.
तो गाइज ये हमारा नॉट ट्रू की कैटेगरी में आ जाता है। मैं पेंसिल थोड़ी सी मोटी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेम्ब्रेन, क्या बोल रहा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखो इसमें देखो, वैक्यूल नॉन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेनस होती है, गोल्गी बॉडी मेम्ब्रेनस होती है, राइबोसोम मेम्ब्रेन्स में होता है। तो इसका सही ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है, माइक्रो बॉडीज एंड वैक्यूल, ठीक है गाइस। सो गाइस आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 मिसप्रिंट हो गया था, जिसको मैंने सही कर दिया। यहाँ पे नन लिखा था, ठीक है गाइस, तो ये मैंने देखा नहीं, सॉरी गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेम्ब्रेन, क्या लिखा है, नॉन मेम्ब्रेन यहाँ पे लिखा है, बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, दोनों में मिलते हैं। देखो दोनों में कौन से ऑर्गेनल्स मिलते हैं, राइबोसोम, ठीक है, क्योंकि ये सब जो जितने भी चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास जो प्रेजेंट है ना, ये हमारे पास ऑर्गेनील्स हैं, ऑर्गेनील्स में आते हैं, जो कि प्रोकैरियोट्स में तो नहीं मिलते। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद इन द यूकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन, यूकैरियोट्स के अंदर जो राइबोसोम्स होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट इन अ प्लांट, साइटोप्लाज्म में, माइट्रोकॉन्ड्रिया ईआर में, सारे जगह मिलते हैं। इसका सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि देखो क्लोरोप्लास्ट में और माइट्रोकॉन्ड्रिया इन दोनों जगह पे 70s का मिलता है। कौन से एस का, वेल हम कलर चेंज करके बताते हैं, सही समझ में आएगा। वेल देखो, ठीक है, यहाँ पे बोला है, देखो कहाँ पे मिलता है, यूकैरियोट्स में कहाँ कहाँ राइबोसोम्स मिलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन तो फोर्थ हो जाता है। अब ये पूछ रहा है कि मतलब मैं अगर आपको एक्स्ट्रा बता दूँ तो क्लोरोप्लास्ट और माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये जो 2 दिए गए हैं, इसमें हमारे पास जो रहता है ना 70s का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, जिसमें 50s एंड 30s, वेट अ सेकेंड, 50s एंड 30s की सब यूनिट प्रेजेंट होती है, ठीक है गाइस, ठीक है। एंड अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म और रफ ईआर की, ठीक है, तो यहाँ पे 80s का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एनिमल्स, क्या लिखा है, एनिमल सेल बियर विच नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल विच हेल्प इन अ सेल डिवीजन। एनिमल सेल यानी यूकैरियोटिक सेल्स में ऐसा कौन सा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स है जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो न्यूक्लियोलस, यहाँ पे तो नहीं सेल डिवीजन मेनली होता है, तो ये हेल्प जो करता है सेंट्रियोल करता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो बिल्कुल भाई कोई भी बता लेगा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। लेंथ ऑफ अ माइकोप्लाज्मा पूछ रहा है, तो लेंथ जो माइकोप्लाज्मा की लेंथ होती है ना, ये होती है यहाँ पे 3 × 10⁻⁵, 3 × 10⁻⁵ मीटर, तो सेम ही है, गलत है, तो ये हमारे पास नन हो जाएगा, क्योंकि इसमें से बिल्कुल भी लेंथ इसकी नहीं बता पा रहे। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, एक बैक्टीरियल सेल की साइज कितनी होती है ये पूछ रहा है, तो ये होती है 3 to 5 × 10⁻⁻6 मीटर के आसपास, ठीक है। ह्यूमन आरबीसी की सेल कितनी बड़ी होती है, तो ये आपको पता है 7 × 10⁻⁻6, क्योंकि अगर हम मैक्रोमीटर की बात करते हैं ना, तो ये 10⁻⁻6 आता है मीटर में कन्वर्ट करें तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो होती है, ये थर्ड ऑप्शन है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, तो इसका सही आंसर थर्ड है, ठीक है। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है गाइस। तो यहाँ पे बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा तो है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, निमोनियन और ये भी है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आर प्रोकैरियोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज आर द प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप ऑफ द बैक्टीरिया इज अकर, देखो बैसिलस रॉड शेप सही है, स्पिरिलियम स्पाइरल शेप सही है, कोकस स्फेरिकल शेप सही है, तो इसका सही आंसर मतलब कौन सा गलत है, तो गलत ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि विब्रियो जो रहता है ना वो कॉमा शेप का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग प्रोकैरियोट्स, ट्रू लिखा है, ट्रू कौन कौन सा प्रोकैरियोटिक के रिगार्डिंग सही माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन, सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज अ प्रेजेंट, सेल वॉल जो रहता है ना सराउंड करता है सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ठीक है, तो ये तो सही है भाई, बिल्कुल करता है। जेनेटिक मटेरियल नॉन इनवेलेबल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होती ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही बोल रहा है। स्मॉलेस्ट सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए दैट कन्फर यूनिक फीचर बैक्टीरिया, यहाँ पे प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड, तो ट्रू है सारा ही। फोर्थ ऑप्शन ऑल आर ट्रू, तो फर्स्ट हम लास्ट में टिक लगा देते हैं, 27 का लास्ट ऑप्शन सही आंसर होगा। कैरेक्टरिस्टिक इनफोल्डिंग ऑफ एन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड, एक कैरेक्टरिस्टिक इनफोल्डिंग सेल मेम्ब्रेन की जो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो इसका सही ऑप्शन हमारा आ जाता है म्यूजोसोम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, द साइज ऑफ एन टिपिकल वायरस एंड पीपीएलओ, पीपीएलओ 0.1 मैक्रोमीटर होता है। टिपिकल वायरस का अगर शेप देखें हम, तो यहाँ पे ये होता है 0.02 से 0.2 मैक्रोमीटर, तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास हो जाता है, हमारे पास कौन सा हो जाता है, हमारा सही ऑप्शन हो जाता है हमारे पास, ठीक है, सही है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, द सेल इन्वेलप लेयर ऑफ एन बैक्टीरिया, क्या पूछा है, द सेल इन्वेलप लेयर ऑफ एन बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ, तो इसका सही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग होती है, सेल वॉल इसके नीचे होती है और अंदर की सबसे मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तीनों ही लेयर बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो प्यारे से कमेंट करके हमारी मोटिवेशन को और बढ़ा दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम 31 क्वेश्चन से लेकर के 60 क्वेश्चन को करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।